हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द कलर पेंसिल ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में आपको मैंने इसकी आउटलाइन करना सिखा दिया था और इस एपिसोड से आपको मैं इसकी कलरिंग करना सिखाऊंगा। और इसकी कलरिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ डॉम्स की कलर पेंसिल्स और इसके लिए जो मैंने पेपर यूज किया है वो है आईवी शीट। ये वाली शीट थोड़ी सी थिक है और इसमें फाइन ग्रेन्स हैं। और इस सब्जेक्ट की कलरिंग की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इसकी आई से। और उसके लिए जो मैं कलर यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले तो ब्लैक कलर फॉर द ब्लैक शेड्स ऑब्वियसली, उसके बाद है रेड कलर और उसी के साथ है यहाँ पर व्हाइट एंड दी ग्रे टोन्स। ये वाली हेल्प आएंगी इसकी जो आई बॉल है उसकी शेड को क्रिएट करने के लिए। एंड देन ये है स्किन कलर। हालांकि इनके ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है बट आप इसके कलर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा कलर मैं यूज कर रहा हूँ। और ये एक ब्राउन शेड पेंसिल है जो कि थोड़ा सा वार्म टोन में है। इसमें दो शेड्स में और यूज करूंगा, वो है लाइट पिंक एंड दी डार्क पिंक। इसकी कलरिंग की शुरुआत करने से पहले आपको मैं एक बार समझाता हूँ कि इसमें ब्लेंडिंग किस तरीके से होती है। ब्लेंडिंग करने के इसमें दो तरीके हैं मेनली। एक तो ये कि आप इसमें लेयरिंग मेथड के थ्रू आप इसमें ब्लेंडिंग कीजिए। लेयरिंग मेथड किस तरीके से वर्क करता है, आपके पास दो कलर्स हैं, मान लो एक ये है और दूसरा है ये वाला। आप पहले इस कलर के साथ लेयर क्रिएट करोगे, उसके बाद इस लेयर के साथ, फिर इस कलर के साथ और फिर इस कलर के साथ। और ये चीज आप तब तक करते रहोगे जब तक इन दोनों के लेयर्स आपस में ब्लेंड होना शुरू ना हो जाए। तो लेयरिंग मेथड में इस तरीके से हम इसमें ब्लेंड कर सकते हैं। और दूसरे मेथड में आप वैसलीन जेली यूज कर सकते हो विद दी एयरबड, या फिर आप जॉनसन बेबी ऑयल भी यूज कर सकते हो अपने आर्टवर्क की लेयर के ऊपर। उससे भी इसकी लेयर ब्लेंड हो जाती है दूसरे कलर्स के साथ। बट स्टार्टिंग में आपको मैं सिर्फ लेयरिंग मेथड से वर्क करना सिखाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उस मेथड से भी आपको काम करना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अदर सॉल्वेंट्स को यूज करके इसको ब्लेंड कर सकते हो। तो इसको ब्लेंड करने की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे इसके व्हाइट पार्ट को ब्लेंड करने से। और उसके लिए सबसे पहले हम व्हाइट पेंसिल के साथ इसकी लेयर एक क्रिएट कर लेंगे इसमें। फिर लेयर क्रिएट करने के बाद आपने इसमें हल्का सा ग्रे कलर यूज करना है इसकी लेफ्ट साइड में। हल्का सा आप यूज करके उसके बाद हल्की सी आपने व्हाइट पेंसिल फिर से यूज करनी है आपने। फिर उसके बाद एक हल्की सी लेयर क्रिएट करनी है ग्रे कलर के साथ और फिर से आपने व्हाइट पेंसिल यूज करनी है। और ये तब तक करना है जब तक एक आपको अच्छा ब्लेंडिंग पोर्शन उसमें से ना मिल जाए। और इस बात का ध्यान है कि आपकी पेंसिल्स बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। अगर आप ब्लंट यूज करोगे तो फिर ब्लेंडिंग करने में आपको दिक्कत होगी। जितना शार्प होगी आपकी पेंसिल, आप उतनी क्लोजनेस से आप मल्टीपल स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हो। और जितनी ज्यादा स्ट्रोक क्रिएट करोगे विद द लीस्ट डिस्टेंस, उतना ज्यादा आपके वर्क में फिनिश आएगी। व्हाइट पार्ट क्रिएट करने के बाद आपने ब्लैक पेंसिल के साथ इसकी आउटलाइन क्रिएट करनी है और जितनी भी ब्लैक पोर्शंस है आपने उसको अच्छे से क्रिएट कर लेना है विद द ब्लैक पेंसिल। एक और चीज आप इसमें ये कर सकते हो कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर आप डार्क टोन ना क्रिएट कर पाओ, मतलब जैसा पेंसिल की लेड का कलर है आप वैसा कलर नहीं क्रिएट कर पा रहे, कहीं पर प्रेशर नहीं अच्छे से क्रिएट हो पा रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि पेंसिल की टिप को वैसलीन जेली में डिप करके हल्का सा आप उसको फिर यूज कीजिए। ऐसा करने से आपकी पेंसिल का फ्लो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा और आप बहुत इजीली उसके ऊपर डार्क टोन क्रिएट कर पाओगे। ब्लैक एरियाज फिल करने के बाद अब आप इसका आई कलर शेड कर सकते हो और उसके लिए मैं लाइट ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ। हालांकि ये ब्राउन कलर बहुत ज्यादा लाइट है लेकिन हम इसको डार्क कर लेंगे विद द ब्लैक पेंसिल। और इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं इसके ऊपर ब्लैक पेंसिल भी यूज कर लूंगा। अब इसी पॉइंट पर आप आई के ऊपर रिफ्लेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो विद दी सकुरा जेल पेन। इसके व्हाइट पार्ट में हल्की सी शेड्स की कमी लग रही है तो इसके लिए फिर से मैं इसके ऊपर ग्रे टोन यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इसको 3D लुक मिले। और आई के सेंटर पर मैं लाइट पिंक कलर एंड स्किन टोन कलर यूज करूंगा और इसके ऊपर सकुरा जेल पेन भी यूज करूंगा यहाँ पर दो रिफ्लेक्शन पॉइंट क्रिएट करने के लिए। नाउ लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमने इस एरिया को शेड करना है और उसके लिए सबसे पहले मैं स्किन टोन कलर यूज कर रहा हूँ। इस पूरे एरिया को स्किन शेड के साथ क्रिएट करने के बाद हम इसके ऊपर सेकंड लेयर क्रिएट करेंगे विद दी ब्राउन शेड। ब्राउन शेड को हम सिर्फ इतने एरिया तक ही शेड करेंगे, उसके आगे नहीं। अभी ये प्रॉपरली डार्क नहीं है, इसको और डार्क करने के लिए हम इसमें और शेड्स ऐड करेंगे। जैसे कि हल्का सा मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर भी ऐड करूंगा। ये राइट वाले पार्ट को और थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं इसके ऊपर यूज करूंगा लाइट पिंक शेड। हल्का सा लाइट पिंक शेड इसके ऊपर यूज करने के बाद मैं फिर से इसके ऊपर स्किन शेड की एक लेयर क्रिएट करूंगा। अभी मैं इसके ऊपर सिर्फ लेयरिंग मेथड में ही काम कर रहा हूँ। जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी कि मैं वैसलीन जेली यूज करूँ वहाँ पर आपको मैं समझा भी दूंगा कि आपने किस तरीके से यूज करनी है उसको। अब हम लेफ्ट साइड के ऊपर फिर से ब्राउन शेड्स और क्रिएट करेंगे थोड़ा सा इसको और डार्क लुक देने के लिए। हमारे पास यहाँ पर शेड की कमी है, अगर मेरे पास डार्क ब्राउन कलर होता तो यहाँ पर वो वाला शेड क्रिएट कर पाना बहुत ही ज्यादा इजी रहता हमारे लिए। अब इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेयर क्रिएट करूंगा विद दी ग्रे टोन ताकि इसको मैं थोड़ा सा और डार्क लुक दे पाऊँ और इसकी जो वार्म लुक है इस ब्राउन शेड की वो भी थोड़ी सी म्यूट हो जाए। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर करूंगा क्रिएट ब्लैक कलर के साथ एक लेयर बनाऊंगा
ब्लैक कलर के साथ आपने बिल्कुल लाइट लेयर क्रिएट करनी है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना। बस कोशिश ये रही कि जितनी इंटेंसिटी की शेड आपको अपने रेफरेंस में दिख रही है, आप उतनी इंटेंस शेड इसके ऊपर क्रिएट कर पाओ। अगर वो चीज आप इसके साथ मैच कर लेते हो, चाहे आपका कलर उसके साथ अच्छे से मैच हो रहा है या नहीं, तब भी उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी आ जाएगी आपके रेफरेंस के साथ आपके आर्टवर्क की। ये वाला पोर्शन अभी भी थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं हल्का से इसके ऊपर रेडिश टोन यूज करूंगा और इसके बाद मैं फिर से इसके ऊपर लाइट फ्लैश टोन यूज कर लूंगा। हल्का से इसके ऊपर मैं ग्रे टोन भी एक बार यूज कर लेता हूँ एंड नाउ लाइट फ्लैश। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसके ऊपर वाले एरिया को शेड करना, और उसको शेड करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। आपने स्टार्टिंग पहले लाइटेस्ट टोन के साथ करनी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करनी है विद दी लाइट ब्राउन शेड, और उसी के साथ आपने एक रेड टोन भी क्रिएट करनी है इसके ऊपर, ताकि आप इसके ऊपर हल्की सी एक रेडिश टोन दे पाओ। और फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी डार्क लुक देने के लिए इस पे ग्रे टोन भी यूज करनी है एंड देन ब्लैक टोन भी यूज करनी है, और इन सभी टोन्स को आपने लेयर बाय लेयर क्रिएट करना है। किसी भी टोन के ऊपर आपने एकदम से ज्यादा प्रेशर के साथ वर्क नहीं करना। ऐसा करोगे तो आप उसी लेयर को फाइनल कर दोगे और उसके फर्दर आप कोई और लेयर क्रिएट नहीं कर पाओगे, जिससे कि आपकी उसके लेयर की ब्लेंडिंग खराब हो सकती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इन पेंसिल्स के साथ लेयर क्रिएट करने की एक सर्टेन लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद इसके ऊपर वर्क कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर कोशिश करते रहोगे उसके ऊपर फिर से लेयर क्रिएट करने की, तो वो एरिया खराब भी हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश हमेशा यही कीजिए कि आप हमेशा लाइटेस्ट टोन क्रिएट करें। लाइटेस्ट टोन का मतलब ये नहीं कि आपने लाइट कलर यूज करना है। लाइटेस्ट टोन का मतलब है कि आपने हल्के हाथ से उसके ऊपर लेयर क्रिएट करनी है। अगर इस चीज को आप फॉलो करोगे तो यकीनन आपके वर्क में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और वो क्लोज टू रियलिटी। बाकी इन पेंसिल्स में कलर शेड्स की कमी है, तो उसका हमें थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है कि एग्जैक्ट टोन्स ना हम क्रिएट कर पाएं, बट ट्राई योर बेस्ट टू मैच द क्लोजेस्ट टोन। तो अपर पार्ट बहुत अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोअर पार्ट को भी शेड करेंगे और उसके बाद फिर आईब्रोज। और लोअर पार्ट को शेड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने जस्ट पहले लाइट फ्लैश कलर के साथ इसकी लाइट टोन क्रिएट करनी है, उसके बाद धीरे धीरे आपने इसके ऊपर अदर लेयर्स क्रिएट करनी है विद दी ब्राउन शेड एंड रेड शेड, और उसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए आपने बीच में ग्रे कलर भी यूज करना है और साथ ही में ब्लैक कलर भी। और ध्यान रखिए कि लेयर्स आप धीरे धीरे क्रिएट करो, किसी भी लेयर में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जहाँ आपने जल्दबाजी की तो लेयर का काम वहीं पे रुक जाएगा और फिर आप उससे आगे और ज्यादा लेयर्स नहीं क्रिएट कर पाओगे। और कहीं कहीं पर आप व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हो अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट या फिर एरिया को थोड़ा सा लाइट करना हो, या फिर कह लीजिए म्यूट करना हो। म्यूट इन द सेंस कि कोई पॉइंट थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड बन गया है लेकिन आपको चाहिए वो थोड़ा सा लाइट शेड में, तो आप वहाँ पर व्हाइट कलर यूज करके वो वाला काम कर सकते हो। और इसके ऊपर कितनी लेयर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, कितनी बार आपको इसको ब्लेंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ये कंफर्म नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्क करते हो, पर कोशिश यही कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लेयर क्रिएट कर पाओ आप, और जितनी ज्यादा शेड की कलर आप इसमें यूज कर पाओ आप करने की कोशिश कीजिए। तभी आप इसमें एक रियलिज्म का इफेक्ट ले पाओगे। और रियलिज्म का इफेक्ट भी तभी आएगा जब इसमें मल्टीपल टोन्स होंगी जो कि क्लोज टू द रेफरेंस होंगी, और उनका अच्छे से ब्लेंड होना भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी लोअर पार्ट भी अच्छे से शेड हो चुका है। अभी हम इसके आईब्रोज क्रिएट करेंगे, और आईब्रोज को क्रिएट करने के लिए मैं 3 कलर मेनली यूज करूंगा। एक तो ये लाइट ब्राउन, सेकेंडली ग्रे कलर एंड थर्ड ब्लैक कलर। और सबसे पहले हम इसके ऊपर लाइट ब्राउन के कलर की एक लेयर क्रिएट करेंगे, बट उसको क्रिएट करने से पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो आईब्रोज की एक बार आप आउटलाइनिंग डिफाइन कर दी है, सो दैट लेयरिंग करते वक्त ये वाली अंडरनीथ ना हो जाए और फिर आपको फिर से मुश्किल हो इसको ट्रेस करने में। फिर इसकी आउटलाइन क्रिएट करने के बाद आप इसकी लेयरिंग शुरू कर सकते हो विद दी लाइट ब्राउन कलर, और फिर इस लेयर के बाद आपने लेयर क्रिएट करनी है विद दी ग्रे शेड, और इनको बार बार आपने लेयर करना है और ग्रे शेड को आपने अच्छे से लेयर करना है। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इसके ऊपर ब्लैक लेयर क्रिएट कर सकते हो। और ब्लैक लेयर क्रिएट करते वक्त जहाँ कहीं आपको जरूरत लगे कि आप नहीं वहाँ पर अच्छे से टोन क्रिएट कर पा रहे, तो वहाँ पर फिर आप वैसलिन जेली को भी यूज कर सकते हो इसकी टिप को उसमें डिप करके। और फिर धीरे धीरे आपने इसके ऊपर लेयर क्रिएट करते करते फिर आपने इसके पार्शियल हेयर भी क्रिएट करने हैं जो कि अपर साइड है और राइट साइड है, और फिर इस तरीके से आपने इसके ऊपर स्ट्रोक्स क्रिएट करने हैं। तो लेफ्ट आई अच्छे से क्रिएट हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि राइट आई आप खुद क्रिएट करो। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे इसको क्रिएट करने के लिए वही सेम स्टेप्स यूज होंगे इसको क्रिएट करने के लिए। और ये वाला ट्यूटोरियल यहीं पर खत्म होता है एंड आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको इससे थोड़ी सी हेल्प हुई है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इसी तरह के मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे बनाए गए ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं और आप इससे भी ज्यादा डिटेल और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हुए, और आपका ड्रीम है कि आप इस लेवल तक की ड्राइंग बनाना सीखो, तो मेरा ट्रू रियलिज्म वाला कोर्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।